कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र पाठ 5 आय और खर्च की संकल्पना। प्रश्न है, औसत अस्थिर खर्च समझाइए। औसत अस्थिर खर्च समझाइए। कुल अस्थिर खर्च को कुल उत्पादन से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत अस्थिर खर्च कहते हैं। कुल अस्थिर खर्च को कुल उत्पादन से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत अस्थिर खर्च कहते हैं। औसत अस्थिर खर्च यह प्रति इकाई अस्थिर खर्च है। उत्पादन चालू रखना, बंद करना, बढ़ाना इत्यादि निर्णय लेने में ये सक्षम होता है या उपयोगी होता है। उत्पादन बंद करना है या चालू रखना है या बढ़ाना है या घटाना है, इस प्रकार के निर्णय लेने में औसत अस्थिर खर्च उपयोगी सिद्ध होता है। औसत अस्थिर खर्च बराबर कुल अस्थिर खर्च अपॉन कुल उत्पादन। कुल अस्थिर खर्च अपॉन कुल उत्पादन, ABC एवरेज वेरिएशन कॉस्ट। एवरेज वेरिएशन कॉस्ट एवरेज वैल्यूएबल कॉस्ट इज इक्वल टू TVC अपॉन TP। ABC इज इक्वल टू TVC अपॉन TP AVC इज इक्वल टू TVC अपॉन TP। AVC औसत अस्थिर खर्च, टोटल वैल्यूएबल कॉस्ट। TVC टोटल वैल्यूएबल कॉस्ट और TP टोटल प्रोडक्शन या कुल उत्पादन। अब ये इसकी अनुसूची। उत्पादन का प्रमाण इकाइयों में, कुल अस्थिर खर्च रुपयों में, औसत अस्थिर खर्च रुपयों में। जब 10 इकाई का उत्पादन होता है तो कुल अस्थिर खर्च 80 है और 80 में 10 का भाग देते हैं तो औसत अस्थिर खर्च आता है 8। अब जैसे ही 10 और इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, अर्थात उत्पादन बढ़कर के 20 इकाई का होता है, कुल अस्थिर खर्च हो जाता है 150 और जब 150 में 20 का भाग देते हैं 7.5। इस प्रकार से औसत अस्थिर खर्च धीमे धीमे घटता है, लेकिन एक इकाई पर ये न्यूनतम हो जाता है और इससे अधिक उत्पादन करने पर फिर ये धीमे धीमे आगे बढ़ना प्रारंभ करता है। जैसा कि यहाँ अनुसूची में दिया हुआ है, 40 इकाई का उत्पादन होने पर ये खर्च 7.25 हो जाता है। 50 इकाई का उत्पादन होने पर 7.8 हो जाता है और 60 इकाई का उत्पादन होने पर 8.33, 70 इकाई का उत्पादन होने पर 8.85 ये खर्च औसत अस्थिर खर्च हो जाता है। जिसे आकृति के द्वारा पेज नंबर 2, यहाँ आकृति OY अक्ष पर औसत अस्थिर खर्च रुपयों में और OX अक्ष पर उत्पादन का प्रमाण इकाइयों में दर्शाया है। यहाँ पर उत्पादन और खर्च, जब 10 इकाई का उत्पादन होता है तो औसत अस्थिर खर्च 8 है, जिसे A से दर्शाया है। जैसे ही 10 इकाई और बढ़ती है, अर्थात 20 इकाई का उत्पादन होता है तो औसत अस्थिर खर्च 7.5 हो जाता है। 10 और इकाई का उत्पादन होता है तो खर्च घट करके 7 हो जाता है, अर्थात न्यूनतम हो जाता है। इससे अधिक उत्पादन करने पर पुनः औसत अस्थिर खर्च बढ़ने लगता है, अर्थात 40 इकाई का उत्पादन होने पर 7.25, 50 इकाई का उत्पादन होने पर 7.8 और 60 इकाई का उत्पादन होने पर 8.33 और 70 इकाई का उत्पादन होने पर 8.85 हो जाता है, जिसे ABCDEFG से दर्शाया है। ABCDEFG से दर्शाया है। इन बिंदुओं से गुजरते हुए रेखा खींची जाती है, जिसे औसत अस्थिर खर्च रेखा कहते हैं।
नहीं तो ABC एवरेज वैल्यूएबल कॉस्ट कहते हैं। विश्लेषण, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है, OY अक्ष पर औसत अस्थिर खर्च रुपयों में दर्शाया गया है, OX अक्ष पर उत्पादन का प्रमाण इकाइयों में दर्शाया गया है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, औसत अस्थिर खर्च घटता है। उत्पादन में बढ़ोतरी होने से या चालू रहने से उत्पादन खर्च न्यूनतम हो जाता है। इसके बावजूद भी उत्पादन बढ़ने पर औसत अस्थिर खर्च पुनः बढ़ने लगता है, जैसा कि अनुसूची और आकृति में दिया हुआ है। पहले ए सबसे अधिक है 8, फिर ये घट करके 7.5, इसके बाद उत्पादन होने पर 7, ये न्यूनतम बिंदु प्राप्त हो गया। 30 इकाई का उत्पादन होने पर न्यूनतम बिंदु प्राप्त हो गया। अगर इससे अधिक 10 इकाई का उत्पादन और अधिक किया जाता है तो औसत अस्थिर खर्च बढ़कर के 7.25 और उत्पादन करने पर ये धीरे धीरे उत्पादन खर्च बढ़ने लगता है, जिसे औसत अस्थिर खर्च रेखा के नाम से जाना जाता है। ऐसा ज्ञात होता है।